हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी 9th बायोलॉजी में। तो देखिए 9th बायोलॉजी में जो आज का आपका टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा थैलोफाइटा। ठीक है भाई, इससे पहले हमने आपको जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था पौधों का वर्गीकरण। पौधों का वर्गीकरण में क्या है, पौधों को इन 5 समूहों में बांटा था। नंबर 1 थैलोफाइटा, नंबर 2 ब्रायोफाइटा, नंबर 3 टेरिडोफाइटा, नंबर 4 जिम्नोस्पर्म, नंबर 5 एंजियोस्पर्म। इन 5 भागों में बांटा था समस्त पौधों को। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हर एक के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल से समझाएंगे। तो देखिए ये आज आपकी नेक्स्ट क्लास है और उसमें क्या है आपका ये थैलोफाइटा समूह है। थैलोफाइटा समूह में देखिए मैंने इसमें जो है 2 वर्डों से मिलकर बना है, थैलो प्लस फाइटा। थैलोफाइटा यानी थैलोमस थैलस से, और फाइटा माने प्लांट, यानी ऐसे पौधे जो थैलस आकार के होते हैं। थैलस आकार के लिए जिससे आपने थैला देखा है, ये बैग होता है। बैग की ना तो कोई यहाँ पर इधर निकली हुई रहती है पूछड़ी, ना यहाँ पर कोई पत्ती होती है, ना तना होता है, कोई बिखरा नहीं होता है, एक थैलस होता है। तो ये क्या होता है, इसे बोलते हैं थैलसा या थैलस होते हैं। तो ऐसे पौधे जिनकी क्या होते हैं, जिनमें जड़ें नहीं होती हैं, जिनमें पत्तियाँ नहीं होती हैं, जिनका तना नहीं होता है। जिससे देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक है हमारा यूलोथ्रिक्स है। क्या है यूलोथ्रिक्स? यूलोथ्रिक्स का जो पौधा है वो ये छोटा, बहुत सूक्ष्म पौधे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से पौधा होता है। ये यहाँ देखिए ये कोशिकाएँ इसकी, ठीक है, ये एक कोशी के भी होते हैं, बहुकोशी के भी होते हैं। ठीक है, तो ये इनमें ना तो जड़ है, ना तना है, ना पत्ती है। तो इस प्रकार के पौधों को या इस प्रकार के पौधों को देखिए, ये सिर्फ कोशिका है। यहाँ पर यहाँ देखिए ये कौन सा पौधा, ये हमारा ये स्पाइरोगायरा होता है। क्या होता है? स्पाइरोगायरा। ये सब शैवाल हैं। ये हमारा क्या है, यूलोथ्रिक्स है। क्या है ये हमारा? यूलोथ्रिक्स। ठीक है भाई, ये सब दोनों ही क्या है, ये शैवाल है। क्या है? ये सब शैवाल है। तो इसमें देखिए आपने ये देखा कि ना तो इनके अंदर जड़ है, ना तना है, ना पत्ती है। ठीक है भाई, क्या है, ना तो इसमें जड़ है, ना तना है, ना पत्ती है। ठीक है, तो इस प्रकार के पौधों को हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार के पौधों को बोलते हैं थैलस। क्या बोलते हैं? थैलस। तो इसके ये पौधे जो हैं थैलस प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें दूसरा देखते हैं, ये कह रहा है कि इनमें जड़ ये तो नहीं होती, मैंने आपको बता दिया। इसके ऊतकों का वेदीकरण नहीं होता, इनमें ऊतकों का वेदीकरण, इनमें ऊतक ही नहीं होते हैं। कोई कोशिकाओं मिल करके शरीर का निर्माण करती है। एक कोशी के भी होते हैं, बहुकोशी के भी हो सकते हैं, और जुड़ करके क्या बना लेते हैं, एक कैल्प यानी झाड़ी की तरह संरचना बना लेते हैं, बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये थैलोफाइटा का दूसरा लक्षण है। ये मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। ज़्यादातर मैंने आपको बताया जलीय पौधे होते हैं जो जल के अंदर ही क्या होते हैं, ये जल के अंदर ही पैदा होते हैं। बिना जल के ये उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, जल में ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। ये तीसरा इसका कैरेक्टर हो गया है। आगे कह रहा है ईश्वर के पौधों को शैवाल कहते हैं। मैंने आपको बता दिया कि शैवाल होते हैं। ठीक है भाई, इनमें क्या होता है, इनके अंदर जनन जो होता है, जनन जो पाया जाता है वो अलैंगिक जनन भी होता है। लैंगिक जनन यानी कि विखंडन विधि से, क्या विखंडन विधि जनन। देखिए जनन जो होता है वो तीनों प्रकार का होता है, विखंडन, अलैंगिक और तीसरा प्रकार का लैंगिक। क्या? लैंगिक। तो ये होते हैं लैंगिक, अलैंगिक, लैंगिक। अब ये जो जनन होगा विखंडन की वजह से क्या होता है, इसका शरीर जो होता है टुकड़ों में टूट जाता है। और अलैंगिक में क्या होता है, अलैंगिक में ये होता है कि इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स मुक्त होकर के वो क्या होते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या होता है, लैंगिक में क्या होता है, 2 कोशिकाएं आपस में आ जाती हैं और एक दूसरे का क्या होते हैं, एक दूसरे युग्मक एक्सेप्ट कर लेते हैं। डीएनए का क्या एक्सेप्ट कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं, वहाँ पर दूसरी नई सेल बन जाती है। वो टुकड़ों में टूटना विखंडन कहलाता है। लैंगिक में स्पोर बनते हैं, लैंगिक में एक दूसरी बॉडी मेल और फीमेल संरचनाएं बनती हैं और वो क्या कर लेती हैं, जाइगोट निषेचन कर लेती हैं। उसके बाद में जाइगोट बनता है, भ्रूण बनता है और वो भ्रूण से नया पौधा बन जाता है। तो इसके अंदर ये भी होता है। ठीक है, इसमें यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास ये होता है। क्लेमाइडोमोनास जो होता है प्राय वो क्या होता है, एकल होता है।
एकल यानी कि एक प्रति के बहुत सारी कोशिकाएं हैं, और क्लेमाइडोमोनास जो होता है वो इस तरीके का होता है। यहाँ देखिए एक कोशिका होती है, ये होता है हमारा क्लेमाइडोमोनास। क्या होता है ये? क्लेमाइडोमोनास। ठीक है भाई। तो ये क्या होते हैं? ये सब शैवाल हैं, सारे के सारे इस शैवाल थैलोफाइटा के अंदर आते हैं। ये थी आज की आपकी इतनी क्लास। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। कोई बात समझ में नहीं आएगी तो आप मालूम कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, एक बार फिर समझा देता हूँ मैं आपको कि हमारा जो है थैलोफाइटा में थैलस ही आते हैं, यानी कि ऐसे पौधे आते हैं जो क्या होते हैं, जिनमें जड़ तनापत्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार के पौधों को क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? थैलस कहते हैं, जिनमें जड़ तनापत्तियाँ नहीं होती हैं। ठीक है भाई, इसी कारण से इनको थैलस कहते हैं। इनमें ऊतकों का विद्युतीकरण नहीं ऊतक नहीं होता, इनमें बट्टे भी नहीं होते, इसमें ऊतक की कार्य नहीं होता, बल्कि कोशिकीय कार्य इनमें बट्टे होते हैं। यानी कोशिका मिलकर के शरीर का निर्माण करती है, ऊतक नहीं होते इसमें। अगर ये मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। जल के अंदर जल में ही क्या होता है? इनका फर्टिलाइजेशन होता है। जल के बिना ये उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, तो ये जल में ही पाए जाते हैं। अगर आइसवर्ग के पौधों को शैवाल कहा जाता है। शैवाल मैंने आपको बताया कि शैवाल जो है यूरोथ्रिक्स ये वाला, स्पाइरो वगैरह ये वाला, और ये क्या है? क्लेमाइडोमोनास है ये क्या है हमारा? क्लेमाइडोमोनास। तो ये क्या होता है? एकल होता है, जबकि ये क्या होते हैं? ये कई सारे जुड़ करके कॉलोनी बना लेते हैं, और क्या कर लेते हैं? ये कैल्प का निर्माण भी है, यानी झाड़ी की तरह संरचनाएं बना लेते हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा।